हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक है। लघुत्तम समापवर्तक को हम एलसीएम बोलते हैं और महत्तम समापवर्तक को हम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी लघुत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। जो इसकी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। पहले क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक पूर्णतः विभाजित हो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो जो हमारा ये लघुत्तम समापवर्तक है, जैसे 3 और 5 के समापवर्तक और 3 व 5 के समापवर्तक हैं। ठीक है, तो 15, 30 एंड 45 डॉट है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे छोटा समापवर्तक क्या है, हमारा यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो जो हमारा 3 व 5 का एलसीएम होगा हमारा क्या होगा, वो 15 होगा। ठीक है, जो हमारा जो मेथड है, इसके दो मेथड है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, तो हम पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे लघुत्तम समापवर्तक को। तो जो मैं फॉर एग्जांपल कुछ ले लेता हूँ, जैसे मैंने 40, 36 एंड 126 लिया है। ठीक है, तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 40 के कर लेते हैं पहले। ठीक है, 40 के कर लेते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू में 5। ठीक है, ये हो गए हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड। और 36 के क्या होंगे, 2 इंटू में 3 इंटू में 3। ठीक है, और 126 के 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7। ठीक है, ये हो गए हमारे। जो हमारे तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इन तीनों में हमारा 2, हमने 2 को ले लिया बाहर। ठीक है, इन दोनों में से 2 को हमने ले लिया बाहर, और 3 इसमें भी है, इसमें भी है। इन दोनों में से हमने 3 को ले लिया बाहर। ठीक है, 2 इंटू में 5 बच गया, इसको यहाँ पे लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे 3 बच गया, इसको यहाँ लिख लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसमें से भी कॉमन आ रहा है ना, तो इसमें से 3 हमने दोनों में से हमने 3 को बाहर ले लिया, और यहाँ पे हमारा बच गया 7। ठीक है, 2 और 2 और 2 3 बार है, तो इसकी मल्टीप्लाई हमारी 8 आएगी। ठीक है, 5 सते 35 और 3 तिया 9। ठीक है, तो इन तीनों की अगर मैं गुणा करूँ तो मेरा आएगा 2520। तो मेरा इन तीनों का एलसीएम क्या आया, मेरा 2520 आया। ठीक है, तो जो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने सोल्व किया है, अब फॉर एग्जांपल इन्हीं को लेके चलेंगे और भाग विधि से इनको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो 40, 36, 126। ठीक है, हम भाग विधि से इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 2, तो ये 40 20 पे डिवाइड होगा, ये हमारा होगा 18 पे। ठीक है, और ये होगा हमारा 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। ठीक है, फिर हम इसे 2 पे डिवाइड कराएंगे, यहाँ पे 10, 2 को 18 डिवाइड करेंगे 9। ये हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में हमारा 10 आता नहीं है, तो हम इसे एज इट इज लेके चलेंगे। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, फिर हम इस 3 से डिवाइड कराएंगे, 10 एज इट इज रहेगा। 3 एकम 3 और 3 से 21। ठीक है, फिर इसे करते हैं आगे। 7 की टेबल में 10 तो आता ही नहीं है, तो एज इट इज 1 7 1 जा 1 7 1 जा 1। ठीक है, 7 1 जा 7। ठीक है, सॉरी 1। ठीक है, तो अब हम 10 की टेबल में 10 आता है, और इससे पहले की टेबल में हमारा जो 7 की टेबल में हमारा 10 आता ही नहीं था। ठीक है, तो 10 की टेबल में 10 आएगा 1 पे 1 1। ठीक है, तो हमारे जो इसके अभाज्य गुणनखंड ये बने हैं, तो हम इनको लिख लेते हैं। 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 10 ते 70। ठीक है, अगर हम इन तीनों की गुणा करें तो मेरा आएगा यही आएगा, आप इसको गुणा करके देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे जो 2 मेथड थे, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि था और ये हमारा भाग विधि था।
ठीक है। तो मैंने इन दोनों को सोल्व किया है, लघुत्तम समवर्तकों, ठीक है, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हमने 2 वीडियो से हमने सोल्व किया। अब हम करेंगे महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसे। तो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाती है, ठीक है। तो इसके भी हमारे जो 2 विधि है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। महत्तम समापवर्तकों को हम HCF लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं हम, जैसे मैंने 18, 24 और 72 ले लिया। पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 18 के मेरे जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 3 × 3 × 2, ठीक है। 3 3 × 9 और 9 2 = 18, ठीक है। और 24 के होंगे 3 × 2 × 2 और × 2, ठीक है। और 72 के होंगे 3 3 × 2 और × 2 और × 2, ठीक है। इन तीनों की, इन सब की मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 72 आएगा, एज इट इज़ यही और डिटो यही, ठीक है। यहाँ तक का हो गया हमारा। तो हमें HCF देख रहे हैं, HCF में होगा कि हमारा जो तीनों में हमारा कॉमन है उसको लिख लेंगे और बाकी को हम छोड़ देंगे। देखो 3 इसमें भी है हमारा, ठीक है, और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तीनों में हमारा 3 है ना, तो 3 को लिख लिया हमने अलग। देखो और देखो क्या मेल खा रहा है, हमने मैचिंग देखने ओनली। तो 2 है इसमें, ठीक है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो तीनों में से 2 ले लिया, ठीक है। देखो 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, हम अब 3 को नहीं ले सकते। ऐसे ही 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन हम 2, तो इसमें तो हमारा एक ही था ना 2, तो हमने इसको ले लिया, तो लिख लिया हमने। तो ऐसे आ गया हमारा 3 × 2 6, ठीक है, हो गया हमारा यहाँ तक का। अब इसी को हम भाग विधि से सोल्व करेंगे। तो इन्हीं को ले लेते हैं, 18, 24 और 72, ठीक है। तो पहले में 18 भाग विधि से हम इसको सोल्व करें, सेकंड विधि हमारी है। तो 24 को हम पहले 18 से डिवाइड कराएंगे भाग विधि से, ठीक है, ये 1 पे जाएगा, ठीक है। 24 में से 18 लेस करते हैं तो हमारा क्या बचता है, 6 बचता है, ठीक है। तो जो हमारा 18 और 24 का 18 एंड 24 का समापवर्तक क्या है, हमारे 6 आया है, ठीक है। तो ठीक है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं 18 रखता हूँ तो 6 3 18, तो ये मेरा पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पे मेरा 0 बच गया, ठीक है। शेषफल मेरे क्या आ गया, 0, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो ठीक है, तो मेरा इसका दोनों का समापवर्तक मेरा 6 आया है। तो वैसे ही 6 को मैं इससे डिवाइड कराऊंगा 72 से, ठीक है। तो 12 पे कटेगा ना, ये 12 के 72 होता है, मेरा 12 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है 12 के 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, तो मेरा जो इसका 18 और 24 और 72 का जो मेरा समापवर्तक आया है वो आया है 6 आया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया ना मेरा ये। तो जो मेरा पहली विधि थी मेरी अभाज्य गुणनखंड विधि थी, तो इससे भी मेरा 6 आया था HCF, और इससे मेरे भाग विधि से मेरा क्या है, 6 आया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो।